हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी उन किताबों के बारे में जो मैंने अभी अभी पब्लिश की है, और लास्ट में मैं बात करूँगा मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो न्यू ऑथर्स को काफ़ी मदद करेगी। तो मेरी पहली किताब है अट्रैक्शन। ये हिंदी में अवेलेबल है प्रिया के नाम से। दोनों ही अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नोशन प्लेस के स्टोर पे भी अवेलेबल है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। इसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं कैसी किताब लिखूं प्यार के ऊपर, जो ये भी समझाए कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यही थॉट प्रोसेस का बहुत छोटी सी सोच थी, उसको मैंने बड़ी करके किताब में डाला है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे रिश्तों में रहती है, लेकिन उसे कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। ये प्यार करती जाती है, मतलब अट्रैक्शन करते जाती है, और उसके माँ बाप को, उसके फ्रेंड्स को और अपनी लाइफ को हार्म पहुंचाती जाती है। इस स्टोरी में प्रिया को कभी रियलाइज़ नहीं होता कि वो किसी को ठेस पहुंचा रही है या खुद को ही ठेस पहुंचा रही है। वो बस यही सोचती है कि वो मूव ऑन करना चाहती है ताकि उसकी लाइफ और बेटर हो जाए। जो वो गिरी थी उससे वो खड़ी हो जाए और अच्छे से उसकी लाइफ शुरू कर पाए। लेकिन देखा जाए तो लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता। आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को वो हक नहीं दे सकती कि वो आपको खुश करे या आपकी लाइफ को आपको खड़ा करके आपकी लाइफ को पहले जैसे ठीक कर दे। होता है लेकिन वो प्यार में होता है, अट्रैक्शन में नहीं। तो बेसिकली यही है इस स्टोरी के बारे में। दूसरी मेरी किताब है शारदा, हिंदी और इंग्लिश। शारदा प्रिया का माँ का कैरेक्टर है। ये कहानी एक होते हुए भी दोनों की कहानी अलग अलग है। मतलब प्रिया को और शारदा को दोनों आप अलग अलग भी पढ़ोगे तो भी आपको ये होगा कि नहीं, दोनों की कहानी अलग है। लेकिन जो रीडर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो दोनों किताब पढ़ के ये समझ जाएगी कि बेसिकली इस किताब में क्या है, इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक कैरेक्टर का ना पर्सोना होता है और कैरेक्टर बिल्डअप होता है जो स्टोरी को बिल्ड करता है धीरे धीरे करके। तो शारदा बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद में एक कहानी है, लेकिन अपनी बेटी को ना जाने संभाल नहीं पाती, या ऐसा क्या होता है जो प्रिया को वो हैंडल नहीं कर पाती, जिसके वजह से प्रिया का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है। तो आप शारदा भी चाहो तो पढ़ सकते हो बिना प्रिया को पढ़े हुए, और चाहो तो प्रिया को भी पढ़ सकते हो बिना शारदा को पढ़े हुए। तो दोनों में ही अलग अलग कहानी है। तीसरी मेरी किताब है वो है लफ्ज़ों की बातें। लफ्ज़ों की बातें मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पहले कुछ लिख के डाला करता था। तो उनमें से जो मुझे अच्छा लगा, 5-6 लोगों ने मुझे रिकमेंडेड किया, तो वही मैंने इकट्ठा करके मैंने इस किताब में डाला है। 20 पेज की किताब है। चाहे तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये भी अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। शारदा भी अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लास्ट मैंने जो अभी पब्लिश किया है वो है किव्स बाय मॉन्क। दोनों के बुक की कवर सेम है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस मेरा ये था कि अगर कोई तांत्रिक विद्या से साधु, वो भी जो तांत्रिक होता है वो भी एक तरीके से मॉन्क होता है, साधु होता है, तो वो कैसे लोगों को मारेगा या क्या उसके थॉट प्रोसेस होगी या क्या होता है। तो वही सोच के मैंने लिखा था, बस एज अ एक्साइटिंग। और मुझे किसी ने कहा था कि ऐसा हॉरर लिखो या इस पे लिखो, तो मैंने लिख दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो मेडिटेशन करते होगे वो इस स्टोरी से या इसके जो पावर है कैरेक्टर का वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो किव्स बाय मॉन्क, शारदा, लफ्ज़ों की बातें और प्रिया सभी अवेलेबल है। अट्रैक्शन हिंदी और इंग्लिश में, किव्स बाय मॉन्क भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, शारदा भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। लफ्ज़ों की बातें हिंदी में ही है। आप चाहे तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या नोशन प्लेस के वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं
न्यू ऑथर्स और जो लिखना चाहते हैं उनके फ़ायदे के बारे में, कि मैंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई की है वो क्या सोच के की है और वो क्या है। अट्रैक्शन 117 पेज की बुक है, शारदा 100 पेज की बुक है, और जो किल्स बाय मॉन्क है वो सिर्फ 52 पेज की बुक है। आप ये काफ़ी लोग जो राइटर नहीं होंगे, ऑथर नहीं होंगे, जो रीडर नहीं होंगे, वो इस बात से शायद समझ पाए या ना भी समझ पाए। तो मैंने इस स्टोरी में से कुछ भी काटा नहीं है, मैंने ऐसा लिखा भी नहीं है कि ये आपको ये लगे कि कुछ कट गया। स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, काफ़ी फास्ट जा रही है। बेसिकली ऐसा होता है कि मार्केट में ना 300 पेज की भी बुक होती है, 400 पेज की भी बुक होती है, 20 पेज की भी बुक होती है। तो बुक के ऊपर नहीं है, राइटिंग के ऊपर है, ऑथर के ऊपर है कि वो कैसे लिखता है और क्या लिखता है, वो कहना क्या चाहता है अपनी बुक से, अपनी किताब से, अपनी कहानी से। तो अगर 100 पेज की बुक होगी या 150 पेज की बुक होगी, 150 के ऊपर की जो पेज की बुक होती है उसको पढ़ने में 4-5 दिन या एक वीक से ज़्यादा हो जाता है। और जो 100 पेज की बुक होती है, 50 पेज की बुक होती है, वो 1-2 दिन में ख़त्म करके एक रीडर साइड पे रख देता है। और अगर राइटर के ऊपर है, एक ऑथर के ऊपर है कि वो अपनी किताब ऐसा कैसे लिखे कि रीडर को समझ में भी आ जाए, ऐसा इम्पैक्ट भी डाले कि राइटर एक अच्छा राइटर है, और एंगेजिंग भी हो कि वो आपकी किताब बिना पढ़े रखे भी ना। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी काफ़ी किताबें रीड करता हूँ, तो लोग TBR करते हैं कि मैं ये किताब पढ़ूँगा, आधी पढ़ के भी रख देते कि मैं बाद में पढ़ूँगा, अभी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो एज अ ऑथर अगर आप 100 पेज की बुक लिखते हो या 50 पेज की बुक लिखते हो स्टार्टिंग में, मैं नहीं कहता कि पूरी लाइफ ऐसे लिखो, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हो तो वो रीडर्स को पता चलेगा कि आप अच्छे ऑथर हो, आपके पास अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप स्टोरी को लेंथी नहीं बनाते, ना ही आप कुछ ऐसा डालते हो कि आप रीडर्स को भी डिसअपॉइंटेड करें। तो यही सोच के आप भी एक किताब लिखो जो कम पेज में हो, इम्पैक्टफुल हो, एंगेजिंग हो। मैंने स्टार्टिंग में जब गिव अवे किया था, मैं इनोबिट मॉल में गया था वडोदरा में, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को बुक दी थी। सभी ने ये कहा था कि एंगेजिंग है, हम बिना पढ़े रख नहीं सकते। 2-3 दिन में जितने लोगों को भी मैंने दिया था उन सब के रिप्लाई आए थे, मतलब उन सब ने मेरी किताब 2-3 दिन में ख़त्म कर दी। तो यही थॉट प्रोसेस होता है एक ऑथर का, ये सोच के कि कम पेज में बुक क्यों लिखनी है। बाद में अगर आप 300 पेज नहीं, आप 600 पेज भी लिखो तो भी रीडर्स ऐसे होते कि एक बार आपसे जो कनेक्ट कर ले तो वो बाद में आपकी किताब आपके नाम से परचेस कर लेते। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस था, यही मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, और यही है जो मैंने अभी तक जितनी भी बुक पब्लिश की उनके बारे में मैंने बताया। मैंने अभी जो मैं बुक लिख रहा हूँ उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।